जो गांव से सुखदेरा से एक व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ जांच कराने के लिए, कुछ लाभ लेने के लिए। मैं आपका नाम जानूंगा और बताएंगे कि आप कैसे आए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? बद्रियाला। तो आप यहाँ जांच कराने के लिए, इलाज के लिए आए हैं? हाँ, जांच कराने के लिए यहाँ हम रहते हैं। 30-40 वर्ष हो गया। अच्छा अच्छा जी, हम कपड़ा का दुकान है। कोई असुविधा होती है नहीं यहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। धन्यवाद। देखा आपने कि 40 साल से रहते हैं, सुखदेरा बगल का गांव है, वहां से आए हुए। और शेरपुर गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि शेरपुर गांव में खासकर मुसलमानों के लिए बहुत तंग किया जाता है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। एक व्यक्ति को बता रहा है कि मैं 40 साल से रहता हूं, कपड़े व्यापारी करता हूं। मैं यही कामना करता हूं देश के अन्य लोगों से कि आप हमेशा प्रेम मोहब्बत का प्रभाव बनाएं, इससे देश तरक्की करेगा। जनपद गाजीपुर के उस स्थान पे मौजूद हूँ जहाँ के 18 अगस्त 1942 के शेरपुर गांव में मौजूद हूँ और यहीं से दस्ता चली थी और देश को आज़ाद कराने के लिए 8 लोग सीपूजन राय के नेतृत्व में शहीद हुए। आज उन्हीं के नाम से बनाए हुए कॉलेज में अशी शेरपुर के निवासी आपके हैं डॉक्टर स्वर्गीय नाथ करण राय की स्मृति में आपका सत्यम फाउंडेशन मऊ द्वारा एक ऐसा वृद्ध स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। तो लग रहा है कि किसी हम हॉस्पिटल में आए हैं। एक पूरा हॉस्पिटल उठ करके लगता है कि मऊ से उठ कर चला आया है। मैं डॉक्टर साहब जो इसको आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपका ये कराने का मकसद क्या था? इस आयोजन को पिताजी ने पहले जब दिविस पे तभी स्टार्ट किया था यहाँ पर कैंप लगाने का शेरपुर। उसी की परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए दिन प्रतिदिन हर साल कुछ नया करते हुए गांव के लोगों का एक हेल्थ चेकअप के माध्यम से किसी को क्रोनिक बीमारी है जिसको नहीं मालूम है उसको पता लगाने का प्रयास करते हैं, उसको दवाई देते हैं और आगे उसको फॉलोअप भी करते हैं कि कैसा रह रहा है। इसमें विशेषज्ञों की टीम आती है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, लगभग 15-20 डॉक्टर आते हैं। डेंटल के लोग आते हैं और आँख वाले लोग भी आते हैं। कुल मिला के 15-20 डॉक्टरों की टीम आती है, पूरे दिन यहाँ रहती है। पूरी जांचें की जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की, यूरिक एसिड की, फेफड़े की, हड्डी की, हर तरह की जांच होती है। उस रिपोर्ट के आधार पर उनको दवाई दी जाती है और कम से कम 5 दिन 7 दिन की दवाई देते हैं हम लोग। सांस के मरीज को आगे की भी दवाइयाँ दी जाती हैं, शुगर के मरीज को, सांस के मरीज को, बीपी के मरीज को। तो हर तरह के मरीज आते हैं, सबको दवा जांच सब निःशुल्क यहाँ उपलब्ध कराया जाता है और भविष्य में भी उनको देखा जाता है। गांव पर दवाइयाँ रहती हैं, वो लोग आते हैं, ले जाते हैं। इस माध्यम से गांव के लोगों के लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य की जितना संभव हो सकता है सेवाएं देते हैं। अपने अस्पताल में भी हम लोग मऊ इन लोगों का फ्री रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही सबका इलाज होता है। तो इस तरह से हम लोग गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज जो आपने प्रोग्राम कराया है, इस मकसद के तहत से आप पूरे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप हम यह संदेश देना चाहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में बीमारियां सबको हो रही हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपना करके बीमारियों को बचाव करें। जिसको बीमारी हो जाए वो अपना बीमारी का समुचित इलाज करें और अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने का अपना प्रयास करें। उसमें हम लोग जितना सहयोग कर सकते हैं उसको करेंगे अपने माध्यम से। यहाँ पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, किस तरह से जीवन शैली रखा जाए, कैसे शुगर नियंत्रित किया जाए, कैसे बीपी नियंत्रित किया जाए, कैसे दैनिक दिनचर्या को अच्छा रखा जाए ताकि बीमारियाँ कम हों। तो इसके माध्यम से भी जागरूक भी किया जाता है समाज के लोगों को कि बीमारियाँ कम से कम हों और जिनको बीमारी है, पता नहीं क्या बीमारी है, उनकी जाँच के माध्यम से पता लगाया जाता है और फिर आगे उनका इलाज भी किया जाता है। गांव के लोग हैं आप, गांव के नागरिक हैं आप, इन गांव की अगर क्रॉनिक मर्ग का पता चल जाता है, इस संबंध में आपका फाउंडेशन क्या सहयोग करता है? हम लोग यहाँ पर तो निःशुल्क सारी सुविधाएं सब निःशुल्क हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के ये दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ सब निःशुल्क वितरित की जाती हैं। जाँचें हैं, सब जाँचें निःशुल्क होती हैं और इनका फॉलोअप भी हम लोग निःशुल्क ही करते हैं। शुगर के मरीज को शुगर की दवाइयाँ भी हम लोग आगे उपलब्ध कराते हैं, सांस के मरीज को सांस की दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं।
और इस फाउंडेशन के माध्यम से कोई ऐसा अगर गरीब मरीज रहता है जिसको इलाज में दिक्कत होती है, लोग आगे उसका भविष्य में इलाज कराते हैं। देखा आपने, आपसे बता रहे थे कि आइंदा भी इनके मरीजों का इलाज कराते हैं। अब मैं गांव के प्रधान प्रतिनिधि से जानना चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को किस नियत से, किस ढंग से देख रहे हैं। ये जब हमारे पिताजी थे तो उनका सपना था कि समाज के शोषित और वंचित लोगों का, जिनका आगे इलाज नहीं हो पाता है, जो किसी न किसी कारणवश से गांव में ही रह जाते हैं, जो यहाँ के जो लोकल झोला छाप जिसे कहते हैं, वहीं पर उलझे रह जाते हैं और आगे वो इलाज नहीं करा पाते हैं या उनको इतनी जानकारी नहीं है। तो उनका एक सपना था कि इस कैंप के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करूं और लोगों को सुविधा प्रदान करूं। तो उन्हीं के सपने को हम लोगों ने पूरा करने के लिए उनके पुण्यतिथि पे हर साल ये प्रोग्राम कराते हैं और आगे भी हम लोग कराते रहेंगे। अभी गांव के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, अन्य गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अन्य गांव के लोगों को संदेश यही देना चाहता हूं कि और भी गांव के जो लोग हैं, हम लोग आसपास भी लोगों को बताते हैं कि आप लोग भी इस कैंप का फायदा उठाइए। केवल ये शेरपुर के लिए ही नहीं है, हमारे अगल बगल के गांव के लोगों को भी मैंने कहा है और प्रधानों को भी कहा है कि अगर आपके यहाँ कहीं कोई ऐसा मरीज आपको दिखते हैं, लगता है कि वो यहाँ पे उनको इलाज हो सकता है, तो उनको लेके आइए। उनको भी मैंने सूचना दिया हुआ है और अपने यहाँ भी लोगों को जागरूक करिए कि इन कैंप के माध्यमों से उनका समुचित इलाज हो सके। देखा आपने, एक अच्छी पहल है और यकीनन जो लोग आ रहे हैं उन्हें इस बैनर के माध्यम से दिखाया गया है कैसे आप स्वस्थ में रहेंगे, कैसे आप तंदुरुस्त रहेंगे। और यकीनन मैं भारत सरकार को भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को कार्य करने के लिए जो सहयोग होना चाहिए तो देना भी चाहिए उन्हें। जैसे फाउंडेशनों को सहयोग करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो सहयोग करते हैं इनका कोई काम नजर नहीं आता है, लेकिन यकीनन यहाँ काम नजर आ रहा है। ये शहीदी धरती का एक बड़ा काम है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार भी इसे ध्यान देगी और एक अच्छा बड़ा पहल करेगी। 22 न्यूज के लिए खान अहमद जावेद। लिपिड प्रोफाइल होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसका रेशियो सब इसमें निकलेगा। इसमें आगे शुगर का टेस्ट है, यहाँ शुगर टेस्ट होता है। यहाँ यूरिक एसिड, गठिया का जो बीमारी होती है, तो हम लोग गठिया बोलते हैं। ये हड्डी कितनी कमजोर है, बुढ़ापे में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, हड्डी कमजोर हो जाती है घुटने उठने का, उसका यहाँ मशीन है। अच्छा, हड्डी वाले में जाँच करेंगे उसका, और फेफड़े की जाँच वहाँ होती है। PFT इसको बोला जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अच्छा, तो जो सांस के मरीज है, इस समय सीजन चेंज होता है, ये सांस के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उस हिसाब से सांस के मरीजों की जाँच करके फिर दवाई वाई उसकी दी जाती है। नाम बता। ये लोग डाइट चार्ट भी दिया जाएगा। आप जांच कर रहे हैं, आपको पहचान भी रहे हैं सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं कोई पहचान रहा है। पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, कोई नहीं बोल रहा। बेटा इधर देखो, इधर देखो, चढ़ाओ और चढ़ाओ दोनों हाथ से। चलो तुम भी चलो। इधर देखो बेटा, चलो सारे लोग जाओ। बेटा इधर देखो, और ले लो। इधर देखो, सलाम को हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। इधर देखो, इधर देखो। ठीक, चलो भैया खड़ा हो जाइए। इधर आ लो बेटा।
Yes, yes.